अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अंदाज़े तरबियत, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 47 आपके सामने रहेगा और यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें जी। नंबर 1, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तो सहाबी हैं सारे, नाम सबके हैं, लेकिन आंसर के लिए हम क्या करेंगे? नंबर 1 इसका आंसर है जी अलिफ, हज़रत अनस बिन मालिक। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। नंबर 2, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा मिस्र, यमन, शाम, ताइफ। तो नंबर 2 बे ऑप्शन यमन, ठीक है। नंबर 3 जी, नंबर 3 है इसमें। तो नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में सवाल पूछने पर फरमाया, क्या तुम्हारा नाम क्या है, तुमने क्या तैयारी की है, तुम किस शहर से हो, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो इसका भी आंसर हमारा बनेगा बे। तो क्या है? तुमने क्या तैयारी की है। तुमने उसकी क्या तैयारी की है। आगे है जी नंबर 4 और नंबर 5। नंबर 4, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से हाथ चूमे किसके? पत्थर तोड़ने वाले के, सिला रहमी करने वाले के, मुआफ़ करने वाले के, सखावत करने वाले के। तो इसका आएगा अलिफ, पत्थर तोड़ने वाले के। पत्थर तोड़ने वाले के। और नंबर 5 एंड लास्ट, पेज नंबर 48 पे, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के हवाले से हर काम और मामला में एहतिमाम फरमाते थे। किस चीज़ का? तदरीज का, वाज़ व नसीहत का, तहरीर व तकरीर का, ज़ाती दिलचस्पी का। तो इसका भी आएगा अलिफ, तदरीज का, तदरीज का, ठीक है। आगे जी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे। नंबर 1, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बेअसत का मकसद क्या था? तो ये सवाल यहाँ हमने हेडिंग एक ऐड की थी उसमें अहम निकात में। तो यहाँ सवाल लिखेंगे तो सेम वही लफ्ज़ आएगा, अंबिया किराम की बेअसत। बेअसत का मतलब होता है भेजना, दुनिया में तशरीफ़ लाना, उनका अल्लाह ताला की तरफ से भेजा जाना। बेअसत का मकसद। तो फर्स्ट लाइन में हमने इसका आंसर किया था। पेज नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पेज नंबर 45 है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियों में से एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी इंसानों के अखलाक और रवैयों की इस्लाह है। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से आयत इस ज़िम्मेदारी को बतरीक़े हसन पूरा फरमाया। यहाँ तक पूरा नंबर 1 हमने आंसर करना है, ठीक है। नंबर 2, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत के नुमायाँ औसाफ़ क्या थे? तो अंदाज़े तरबियत के नुमायाँ औसाफ़ हम हेडिंग बनाएंगे। अंदाज़े तरबियत के नुमायाँ औसाफ़, ठीक है। अंदाज़े तरबियत के नुमायाँ औसाफ़ कौन से थे? तो आंसर मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर सेम यही है
और पहला पैराग्राफ जहाँ हम अभी पढ़ रहे थे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, इसकी थर्ड लाइन देखें ज़रा लास्ट में, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ तरबियत में ये बात नुक्ते की हैसियत रखती है। मिला आपको, थर्ड लाइन से शुरू हमने किया, नुक्ते की हैसियत से रखती है। यहाँ से एंड कहाँ पे होगा, नीचे अगर हम जाएँ तो इसमें पैराग्राफ की आखिरी लाइन है, ज़हनी इस्तेदाद को मलहूज़ रखते, मलहूज़ खातिर रखते, यहाँ तक पूरा करें, ज़हनी इस्तेदाद को मलहूज़ खातिर रखते। ये पूरा आंसर हमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 करना है। नंबर 3, किसी की गलती पर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत क्या होता। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 3 का, गलती पर अंदाज़ तरबियत। गलती पर अंदाज़ तरबियत। तो सेम उसी पेज पे हम वापस आएंगे जहाँ ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अगला पैराग्राफ मतलब एक 1.5 लाइन ही है, थोड़ा सा अगली लाइन का। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान की गलती पर कभी उसको सरेआम नाम लेकर या बात टोक कर तरबियत न फरमाते, बल्कि नाम लिए बगैर उसकी लोगों की इशारत नसीहत फरमा देते थे। यहाँ तक आंसर बस इतना करेंगे। नंबर 3। नंबर 4, मुसलसल रोज़े रखने वाले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। तो सहाबा किराम से इरशाद, ठीक है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को हुक्म या इरशाद। सहाबा किराम को इरशाद जी। तो सहाबा किराम को क्या इरशाद फरमाया, अब देखें हमारे पास पेज नंबर आएगा इसी से आगे, जहाँ हमने थर्ड आंसर कंप्लीट किया, फोर्थ उसी से आगे आ रहा है कि एक मरतबा लोगों ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल रोज़े रखते हुए देखा। तो ये पूरा पैराग्राफ हम करेंगे, दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकता है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ हम इसमें करेंगे और नंबर 4 का आंसर करेंगे। नंबर 4 हेडिंग देंगे, इसमें नंबर ऐड करेंगे। नंबर 5 एंड लास्ट, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ तरबियत में किन के लिए रहनुमा उसूल हैं। तो यहाँ ऐसी कोई हेडिंग नहीं है, तो हम उसमें लिखेंगे नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज़ तरबियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा उसूल। ये हेडिंग हम बनाएंगे, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा उसूल किन लोगों के लिए है। तो वो हम आंसर इसमें करते हैं बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ, पेज नंबर 47 पे आखिरी पैराग्राफ, और इसकी लास्ट 1.5 लाइन है कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ तरबियत में वालिदैन, असातिज़ा किराम और उलमाए किराम के लिए रहनुमा उसूल मौजूद हैं, जिनको मशअल राह बनाकर वो नई नस्ल की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं, उनको मुआशरे के कामयाब फ़र्द बना सकते हैं। जहाँ तक हम इसे कंप्लीट करेंगे नंबर 5, ठीक है। ये 5 हो गए। अब हम इसके लॉन्ग की हेडिंग इसमें ऐड करते हैं। सवाल क्या है जी हमारे पास, पेज नंबर 3। तफसीली जवाब दें। सवाल क्या है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत पर जामे नोट लिखें। अंदाज़े तरबियत पर जामे नोट लिखें। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या बनेगी, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत। ये मेन हेडिंग हम बनाएंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, और सबसे पहले हेडिंग आएगी अंबिया किराम का मकसद।
अंबिया किराम की बेइज्जत का मकसद। शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा ये एक्सरसाइज में है। ये आगे है जी हिकमत और बसीरत। हिकमत और बसीरत। आगे है जी नंबर 3 इशारत नसीहत। इशारतन नसीहत, उसको इशारे में बता दिया जाता जिसकी गलती होती। और आगे हम देखेंगे मोहब्बत के अंदाज़, यानी अगर किसी को समझाना होता तो उसकी दिलआज़ारी ना करते बल्कि मोहब्बत के अंदाज़ में उसे समझाते। आगे है जी हमारे पास जवामिउल कलिम की खुसूसी सिफ़त। जवामिउल कलिम की खुसूसी सिफ़त जी। आगे है जी नंबर अपने अमाल का जायज़ा। एहतिसाब नफ्स और अपने अमाल का जायज़ा। और का जायज़ा। अगर तो ये लफ्ज़ आ रहा है इसमें तो ठीक है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, और अगर ना हो तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप उसके साथ साथ वो देखेंगे। अमाल एहतिसाब नफ्स और अमाल का जायज़ा। आगे जी अच्छे काम की हौसला अफजाई। और आगे है जी हमारे पास तदरीज का एहतिमाम। इसमें हम अलग अलग भी बना सकते हैं इस हेडिंग में, और इसी में ही ऐड कर सकते हैं। क्या? हज़रत मुआज़ बिन जबल वाली बात, ठीक है। आखिर में है हासिल कलाम। तो ये सारी चीज़ें हम जब रीडिंग करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है। अंबिया किराम की बेइज्जत का मकसद, हिकमत और बसीरत, इशारत नसीहत, मोहब्बत के अंदाज़, यानी किसी की जब नसीहत करते तो उसको उसकी दिलआज़ारी ना होने देते, ठीक है। और इसमें मोहब्बत के अंदाज़ में वो समझा दिया जाता। जवामिउल कलिम की सिफ़त के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें वाक़या भी ऐड होगा कि उस शख्स ने जब पूछा क़यामत के बारे में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंसर किया। एहतिसाब नफ्स और अमाल का जायज़ा, और अच्छे काम की हौसला अफजाई, तदरीज का एहतिमाम और हासिल कलाम, ठीक है। ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए, ये अल्फाज आपको याद रहने चाहिए कि जैसे कोई लफ्ज़ आए तो हमें फ़ौरन आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कहाँ पे मैच हो सकता है। तो यहाँ तक आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपने इसे अच्छे से जितना सिलेबस हो चुका है अंडरस्टैंड करना है, और इसका फ़ीडबैक देना है, आपने इसे शेयर करना है, और अपने लिए और आसानी से इसे समझना है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।